हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है तोमर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो यहाँ पे करने वाले हैं, हम लीनियर अलजेब्रा हमने यहाँ पे शुरू किया था। लीनियर अलजेब्रा में हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कर चुके थे। लीनियर अलजेब्रा में आपने अभी तक देखा कि हमने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टीज की थी। उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमने उन सभी को यहाँ पे कवर किया है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंड एंट्रीज हमने यहाँ पे चेक की थी। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो इन सभी को हमने यहाँ पे कर लिया था। आज हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने जो लास्ट क्लास में चेक किया होगा, हम यहाँ पे कर रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। हमारे पास हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिया है हमने यहाँ पे। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट A11, A12, A13, 0, A22, A23, 00, A33। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जहाँ पे Aij इक्वल्स टू में कैसा आए, आपके पास यहाँ पे 0 आए। और आई की वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पे ग्रेटर होती है जे से। अगर आपको ये वाली चीज यहाँ पे पता है तो ये वाले जो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में आपके पास जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, तो ये वाले कैसे हैं, हमारे पास यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बना रहे हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है वो कितनी होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज जो आपके पास होंगी वो कितनी होंगी आपके पास, n × n+1/2। तो ये कितनी होगी हमारे पास नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आपके पास यहाँ पे आपको कितनी दिखाई दे रही है, ये हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपको पता है। यहाँ पे ये हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर के हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ली है। ये अगर ये हमने 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है यहाँ पे, तो इस केस में आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में 3। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 × में 3+1 कितना आ जाएगा 4। 4 में कितना है हमारे पास 2। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 जा हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 3 आपके पास यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ रही है वो कितनी आई है, हमारे पास 6 आई है। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे A11, A12, A13, A22, A23, A33, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी कैसे हमारे पास जो 6 एंट्रीज है ये कैसी है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपने पास यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या दिया गया है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। आपने अभी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। हम ये जो मैट्रिक्स मान रहे हैं ये हम 3 × 3 ऑर्डर की हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो भी कैसे हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट भी कैसे हो जाएंगे 0, और नीचे वाले एलिमेंट्स भी कैसे हो जाएंगे हमारे पास 0। जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स बचेंगे, ये कौन सा बचेगा हमारे पास A12, ये कौन सा आपके पास A13, और ये कौन सा आपके पास A23। यही चीज है आपके पास। तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे बचेंगे। तो इसी को ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास Aij की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हमारे पास किस केस में होगी, जब आपके पास i की वैल्यू कैसी है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कैसी है आपके पास यहाँ पे j है। अगर आपके पास Aij की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 किस केस में हो रही है, अगर i की वैल्यू आपके पास कैसी है यहाँ पे लेस देन है जैसे, अगर i की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे कैसी है, इस केस में कम है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे Aij की वैल्यू कैसे होगी इक्वल टू 0। अगर i की वैल्यू कैसी है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू j। Aij हमारे पास इक्वल टू 0 कब होएगा, अगर i की वैल्यू कैसी है हमारे पास लेस देन j। अब इसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इस केस में आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, n × n-1/2।
क्लियर है। ये वाली चीज आपको क्या मिलेंगी, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। अब नंबर ऑफ नॉन, यहाँ पे 3 × 3 क्या, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 माइनस में 1 कितना आएगा, 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इस केस में कितनी आई है हमारे पास, 3। चेक कर सकते हो आप, 1 2 3, तो 3 आई है। तो इसको हमने इस तरीके से क्या दिखाया है, यहाँ पे शो करके दिखाया है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है, अगर आप यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हो, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ए हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या करनी है, कंसीडर करनी है। तो इस केस में हम किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, A11 A22, हमने डायगोनल एलिमेंट लिए हैं A33। क्लियर है। ऊपर वाले जो हमारे पास अपर एलिमेंट है वो कैसे होंगे, इस केस में हमारे पास 0 होंगे। और A11 के नीचे हमारे पास एलिमेंट कैसा आएगा, A21, यहाँ पे कितना आएगा A31, और ये वाला एलिमेंट कैसा होगा हमारे पास A32। यही एलिमेंट्स होंगे हम आपके पास। अब इस केस में देखो, Aij, Aij की वैल्यू इक्वल टू 0 हमारे पास किस केस में हो रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में। इस केस में आई आपके पास कैसा दिया गया है, आई इज लेस देन जे। आई कैसा है हमारे पास, लेस देन जे। और Aij इज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 कब आ रहा है, अगर आई की वैल्यू कैसी है आपके पास यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कैसी हो रही है, ज्यादा है, तो उस केस में आपके इन कंडीशंस का यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में भी आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। और आपने अभी जो यहाँ पे ये ऊपर किया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस केस में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस था, इससे ऊपर हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस किया, तो इस चीज को यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम यहाँ पे केस कर रहे हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी, n × n+1/2, जैसे हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में थी। इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के लिए n × n-1/2। तो इसको हम यहाँ पे अभी क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी आपके पास यहाँ पे, n × n+1/2। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आते हैं तो उस केस में हमें n × n+1/2 यूज करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हमने अभी ये यहाँ पे किया है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आएगी हमारे पास स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए वाले मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट इस केस में कैसे हो जाएंगे, 0, और अपर वाले एलिमेंट्स भी कैसे आपके पास यहाँ पे 0 है। स्ट्रिक्ट लोअर वाले में हमारे पास सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स कैसे आते हैं, नॉन जीरो आते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल में बनेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, A21, यहाँ पे क्या है आपके पास A31, और ये वाला एलिमेंट क्या है आपके पास A32। क्लियर है। और ये हमने कितने ऑर्डर के लिए, यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर के हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिए हैं। और यहाँ पे कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे Aij की वैल्यू आपके पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास किस केस में आ रही है, आई की वैल्यू कैसी है आपके पास यहाँ पे, ग्रेटर है जैसे, आई की वैल्यू यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही है जैसे। क्लियर है। और Aij की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 कब होगी, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू आ जाए किसके, जे के। तो इस कंडीशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डायरेक्टली वन लाइनर में भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। तो आपके पास यहाँ पे जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आपके पास कितनी मिलेंगी आपको यहाँ से, n × n-1/2। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस में 1 कितना आएगा आपके पास, 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 3। तो इस केस में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ये 3 आपके पास यहाँ पे मिल रही है।
क्लियर है। अभी तक आपने ये चेक किया है कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या वो बता रहे हैं हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ऑर्डर कितना है इसका 4 है। और सी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किसका प्रोडक्ट है, हमारे पास ए और बी का। फोर, यहाँ पे इनका ऑर्डर कैसा है, 4 है। अब यहाँ पे चेक करो, देन C21, ये जो 21 है इसके बेस में इस तरीके से है, आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, C32 प्लस में C42। अब देखो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है हम उसका ही क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ए और बी कैसी है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में कंडीशन क्या थी आपके पास, जो ए आई जे की वैल्यू हमारे पास 0 किस केस में आ रही थी हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे की वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास कैसी थी, 0 थी, जब आई की वैल्यू कैसी है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है जे से। क्लियर है, अगर आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है तो एक इस चीज की कंडीशन थी हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, हमने अभी ऊपर किया था। ए आई जे की वैल्यू कैसी होती है हमारे पास, ए आई जे की वैल्यू इक्वल टू 0 जब आई कैसा हो हमारे पास, ग्रेटर हो जे से। तो इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो हमारे पास सी क्या है, प्रोडक्ट है ए बी का। देन सी के जो एलिमेंट है, C21 C32, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं और उनका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है उन एलिमेंट्स का। तो C21 यहाँ पे चेक करो, जो आई है और यहाँ पे क्या है, जे है, ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू हमारे पास, 2 किसका है, आई का, और जे किसकी वैल्यू है, 1 की। अब आपको पता है आई की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन है हमारे पास जे से, तो इस केस में ए आई जे की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, तो इसका मतलब C21 की वैल्यू कैसी होगी, 0। इस केस में भी 0 हो जाएगी और इस केस में भी कैसी हो जाएगी, 0, तो इसका मतलब 0 प्लस में 0 कुछ भी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आपने जितना भी किया है, हमने स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इन मैट्रिक्स के ऊपर क्या किया, हमने काम किया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास टॉपिक है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, अगर आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ए के इक्वल ही आ जाए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो, ए मैट्रिक्स के इक्वल हो आ जाए, तो उस केस में हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया है, आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, कंडीशन क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी। आगे जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी। तो जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसके बेसिस में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर आइडम्पोटेंट। डायगोनल मैट्रिक्स बोली गई है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास डायगोनल के हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऑफ ऑर्डर एन आर कैसे है, आइडम्पोटेंट है। आइडम्पोटेंट है तो इसका मतलब इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके लिए मैं डी से यहाँ पे नोटेशन कर रही हूँ, तो डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पे डी के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इस डी को इस साइड लेके आती हूँ, डी स्क्वायर माइनस में डी इक्वल्स टू में कैसा आएगा, 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी माइनस में 1 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है, या तो ये टर्म 0 हो गया हमारे पास, या डी माइनस में 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ये तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आई, और डी की दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कितने हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं, 2 आए हैं। ऑर्डर कितना है इसका, एन का है, तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर एन। क्लियर है, तो इतने हमारे पास क्या मिलेगी, हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, हम इसे नेक्स्ट जितनी भी मैट्रिक्स है उन सभी की प्रॉपर्टीज जितनी भी बनती है हमारे पास, उसे डिटेल में कवर करेंगे। और यहाँ पे DT प्लस बी एग्जाम में आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी की अब एक सीरीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके यहाँ पे 13 यूनिट्स बन रही हैं, हम एक एक करके सबसे पहले इन्हें जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पे जितने भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे
कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, और आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।